नमस्कार दोस्तों। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल आपका फन मास्टर में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बेसिक स्टॉक मार्केट के बेसिक के बारे में। जो कोई भी नया आदमी, कोई भी अनजान आदमी, हाँ, उनको ये पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, और स्टॉक स्टॉक मार्केट में क्या क्या करना पड़ता है, उनको इतना नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में अभी ट्रेडिंग करना चाहते हैं। एक्चुअली उनको पता नहीं है कि ट्रेडिंग होता कैसे है, वो करना, क्योंकि बहुत अभी कुछ दिनों में बहुत लोगों ने स्टार्ट किया है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना। तब भी अभी बहुत लोगों को समझ नहीं है कि कैसे करना है। इसलिए मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ जो बिगिनर, जो पहला दिन से उनको पता है कि सिर्फ ट्रेडिंग होता है, स्टॉक मार्केट होता है, लेकिन ट्रेडिंग कैसे होता है वो उनको नहीं पता है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। अभी क्या है कि सबसे पहला क्या है कि आप जैसे देख रहे होंगे, वीडियो में आपको दिख रहा होगा, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। मतलब ट्रेडिंग मार्केट में हम लोग, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। अब क्या है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए क्या होता है, ट्रेडिंग होता क्या है। जैसे आप मान लो एग्जाम्पल, आपके घर के आसपास कोई मार्केट है या हाट है। हाट में क्या होता है कि हाट है, उसमें बहुत सारे व्यापारी जो होते हैं वो आते हैं। वो एक जगह से आलू लिया, उनको मान लो कि 5 रुपये आलू मिल रहा है, तो 5 रुपये उन्होंने आलू लिया, और उनको अगर फिर रेट बढ़ा तो आपको 6 रुपये में बेच दिया। उनका 1 रुपये का फायदा हो गया। जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट है, एक हाट है, इसमें आपको ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग क्या करना है, वहाँ स्टॉक पड़ा हुआ है, जैसे वहाँ आलू है, आलू टमाटर भिंडी ऐसे है, वैसे यहाँ पे भी स्टॉक है। जैसे एचडीएफसी है, टाटा मोटर्स है, रिलायंस है, ये है। अब इसमें क्या करना है, आपको ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग तो उसको क्या करना है, खरीद बिक्री, मतलब खरीदना है और बेचना है, मतलब बाई करना है और सेल करना है। बस इतना ही काम करना है आपको। अब होता क्या है कि ये कितने तरह का होता है। इसलिए आप, जैसे आपको मैं बोलूंगा कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना, तो वो आप पूछ सकते हो कि कितने तरह का ट्रेडिंग होता है, कितना तरह का। तो हम लोग आते हैं दूसरी साइड पे, सेगमेंट ऑफ ट्रेडिंग। देखो दोस्तों, पहला होता है कैश ट्रेडिंग, जिसको इक्विटी में, जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला कि रिलायंस का आप ट्रेड कर सकते हो, एचडीएफसी का कर सकते हो, टाटा मोटर्स का कर सकते हो, आईसीआईसी कर सकते हो, एक्सिस बैंक कर सकते हो, आइसर मोटर कर सकते हो, टीवीएस मोटर कर सकते हो। बहुत सारे जितने भी मतलब इसमें लिस्टेड होते हैं स्टॉक, स्टॉक मार्केट में, उनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब उसमें क्या है कि टाटा मोटर्स में करना है तो इस दो तीन तरह का ट्रेडिंग होता है। जैसे कैश ट्रेडिंग सेगमेंट है, कैश मतलब इक्विटी में ही आप कर सकते हो। दूसरा है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में होता है कि उसमें एक लॉट लॉट वाइज होता है। इसमें इसमें क्या होता है, कैश ट्रेडिंग इक्विटी में आप एक स्टॉक भी खरीद सकते हो, ये क्वांटिटी। जैसे अगर किसी के ट्रेड का दाम 50 रुपये है, तो आप एक ट्रेड भी खरीद सकते हो। 50 रुपये का एक ट्रेड मिल गया आपको, आपके पास 50 रुपया है, आप 50 रुपये में एक ट्रेड, एक स्टॉक खरीद लिया। अब उसका 50 का 51 हो गया, 52 हो गया, तो आप बेच सकते हो। दूसरा होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि इसी स्टॉक इक्विटी, जैसे रिलायंस का, एचडीएफसी का, इसमें एक लॉट होता है, उनका उनका एक लॉट बटा हुआ है। जैसे अगर 100 शेयर का एक लॉट है, 1000 शेयर का एक लॉट है, 2000 का एक शेयर, लॉट का एक शेयर है, तो वो आपको करना पड़ेगा। उसके लिए अमाउंट थोड़ा ज़्यादा लगता है, जैसे 1.5 लाख 2 लाख का, कम से कम तो 1.5 लाख रुपए आपको चाहिए, तभी आप एक लॉट का बाय और सेल कर सकते हो। उसमें भी वही है जैसे ये है, लेकिन इसमें आप क्या है कि आप कम पैसे में भी कर सकते हो। जैसे हमारा, आपने थंबनेल देखा है कि 20,000 से हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग विथ मिनिमम अमाउंट। तो आपको उसके लिए ये वीडियो बन रहा है, तो कैश ट्रेडिंग में उसको कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग। अब आती है एक दूसरा है, तीसरा है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में दो तरह का होता है, एक ऑप्शन बाइंग होता है, ऑप्शन सेलिंग होता है। फिर उसमें अलग अलग टेक्निक होता है, जो अगर जानते होंगे उनको पता होगा, नहीं जानते हैं तो बस एक ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें इंडेक्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, स्टॉक में भी ऑप्शन होता है, स्टॉक का भी अपना अपना ऑप्शन होता है। लेकिन सभी जैसे 50 स्टॉक का मिलके एक निफ्टी बना हुआ है, एक बैंक निफ्टी है। तो जनरली ये दो में ट्रेड होता है। निफ्टी का लॉट साइज है 50 शेयर का, और बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 25 शेयर का। मतलब अगर आपको, आपके पास मान लो, उसमें क्या होता है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होता है।
जैसे आप सुनते होंगे कि बैंक निफ्टी चला गया 45,000, 48,000, 44,000, और उसमें भी 44,100, 44,200, 44,400, ये अलग अलग 100 का डिफरेंस का स्ट्राइक प्राइस होता है। तो आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। इसमें आप मिनिमम जो ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं, मिनिमम अमाउंट से कम अमाउंट है, तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, 1.5 लाख रुपया लगेगा कम से कम। ऑप्शन सेलिंग भी नहीं कर पाएंगे, ऑप्शन बाइंग का ऑप्शन उनको मिलता है कि आप रिटेलर छोटा छोटा जिनके पास मनी है वो भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। कैश ट्रेडिंग में क्या होता है कि मोमेंटम कम होता है, लेकिन अगर आप अभी बिगनर है, नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको सीखने के लिए जैसे कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, सर्च करना है क्या कौन सा स्टॉक है, उसके लिए आपको पहले सबसे पहले कैश ट्रेडिंग में ही, इक्विटी में ही ट्रेड करना चाहिए। उसमें मोमेंटम कम होता है, तो अगर आपके पास कम नॉलेज भी है तो आपका लॉस कम होगा, क्योंकि मोमेंटम ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, तो आपका उसी हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम बहुत होता है, वोलेटाइल होता है, तो आपको उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका एक बार में आपका पूरा साफ भी हो सकता है। एक एक ट्रेड अगर गलत हो गया तो मान लो 10,000 का 10,000 5,000 साफ हो गया, फिर 5,000 बच गया, तो उससे आप फिर कर ही नहीं पाओगे। तो फिर करोगे तो वो आउट ऑफ द मनी करोगे, फिर उसमें आप फायदा नहीं, फिर उसमें मोमेंटम नहीं मिलता है। तो इसमें भी होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक अलग बनाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग, इन द मनी क्या, आउट द मनी क्या, आउट द मनी क्या होता है, कौन से में स्ट्राइक प्राइस में हमें ट्रेड करना चाहिए, वो अलग है। लेकिन अभी के लिए यही है कि एक कैश ट्रेडिंग, उसमें आप इक्विटी में शेयर ले सकते हो, 1 2 3 4 5 जितना मन हो, 1,000 2,000 उतना भी कर सकते हैं, लेकिन कम मिनिमम से भी कर सकते हैं। तो अभी बिगिनर्स के लिए कैश ट्रेडिंग ही करना चाहिए इक्विटी में। ठीक है। दूसरा होता है फ्यूचर ट्रेडिंग, वो आगे की चीज है। ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं लेकिन ऑप्शन बाइंग उसमें वो आप कर सकते हो। अब चलते हैं कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है, मतलब किस तरह का ट्रेडिंग होता है। तो टाइप ऑफ ट्रेडिंग होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और फंडामेंटल ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है कि इंट्राडे मतलब जैसे समझ में आ रहा होगा, इंट्राडे मतलब उसी दिन, जैसे मार्केट का टाइमिंग है 9:15 टू 3:30, तो आपको 9:15 में आप बाय करते हो, तो आपको एनी हाउ कैसे भी करके 3:20 तक आपको उसको सेल करना है, चाहे आप लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ये सभी में हो सकता है। वो पीछे आपने देखा ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, कैश में, किसी में भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। और होता है एक पोजिशनल ट्रेडिंग, मतलब जैसे आज का आप आगे लेके गए कि आज जैसे एक कैश में क्या है कि आज आपने लिया और 5 साल तक आपको रखना है तो रखो, अगले दिन बेचना है तो बेच दो, आज के आज बेचना है तो भी बेच सकते हो। पोजिशनल ट्रेडिंग लिया, आज ही के आज बढ़ गया तो आप आज ही बेच सकते हो, ऐसा भी होता है। लेकिन अगले दिन भी ले जा सकते हो, अगले 5 साल तक भी रख सकते हो, वो पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया। अब उसको बोलते हैं। लेकिन इसी यही जब आप जैसे मैं आपको बता रहा था कि ऑप्शन बाइंग में जाना है, ऑप्शन बाइंग में आपको क्या होता है, उसमें वीकली होता है, वीकली और मंथली। जैसे हर एक थर्सडे को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता है, तो मतलब उस दिन उसको बेच के हटाना ही है, आप रख नहीं सकते हो, या प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। ठीक है। तो आपको थर्सडे को निकालना ही पड़ेगा, और अगर मंथली वाला लिया हो तो उसी मंथ के एंड में आपको लास्ट थर्सडे को आपको निकालना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन बाइंग में ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप उसको या तो आप 1 वीक रख सकते हो या 1 मंथ तक रख सकते हो, उसको लंबा नहीं रख सकते हो। लेकिन कैश में क्या है कि उसका आपको मान लो आपने 50 में लिया, 45 हो गया तो आप उसको रखे रहो, अगले जब 50 के 51 होगा तो आप बेचना। ठीक है। तो वो होता है। एक होता है फंडामेंटल ट्रेडिंग, वो बहुत मतलब फंडामेंटल कंपनी क्या कर रही है, आगे 5 साल का क्या ग्रोथ होगा, पीछे क्या है उसका हिस्ट्री रहा है, तो वो होता है एक स्विंग ट्रेडिंग, मतलब अभी लिया और अगले 1 2 दिन में ही निकल गए उसमें। एक स्विंग मतलब एक तरफ मोमेंटम आया तो वो लेकर के निकलना, वो उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। लेकिन अगर आप जैसे मैं वीडियो जिनके लिए बना रहा हूँ, जैसे आप बिगिनर हो, तो आप इक्विटी में करना है, इक्विटी में पोजिशनल ट्रेडिंग करना। आप इंट्रा ट्रेडिंग भी कर सकते हो, पोजिशनल भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं रिक्वायरमेंट्स, मतलब अगर हमको ट्रेडिंग करना है तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ सकता है। तो सबसे पहला जरूरत है कैपिटल, मतलब पैसा होना चाहिए, फंड होना चाहिए आपके पास। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी आप लगाना चाहते हो सीखने के लिए, तो वो आप लगा सकते हो, सबसे पहला। दूसरा है डीमेट अकाउंट। एक अकाउंट होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है जिसमें आप लोग पैसा जमा करते हो। ठीक है, वो होता है सेविंग अकाउंट। एक करेंट अकाउंट होता है जिसमें बिजनेसमैन लोग जमा करते हैं। एक डीमेट अकाउंट होता है, मतलब आप जो बाई करना और सेल करना, वो डीमेट अकाउंट उसको बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक हाट है, हाट तो बहुत बड़ा है, हाट में आपको एक जगह बैठ के आपको सब्जी बेचता है ना, तो सब्जी वाला, जैसे कि उनका एक जगह फिक्स होता है, उसी तरह डीमेट अकाउंट है। उसमें क्या है कि आपको सेविंग अकाउंट से डीमेट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है,
डीमेट अकाउंट से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बाइंग सेलिंग जो भी करना है वहाँ सब ऑप्शन होता है, वो कर सकते हो। फिर उसमें से अगर पैसा निकालना है तो डीमेट से फिर आप एनी टाइम पैसा रिटर्न कर सकते हो अपने सेविंग अकाउंट में, एक अगले दिन आपको वापस आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। पहला हो गया कैपिटल, पैसा जरूरत है। डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगा, जो कि आपको आगे बताऊंगा कि किधर लेना है, कैसे ओपन होगा। उसके बाद है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मतलब आपके पास एक मोबाइल या एक लैपटॉप तो होना ही चाहिए, तो उसके साथ में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन ही होता है। और नॉलेज ऑफ मार्केट, मतलब मार्केट का आपको नॉलेज होना चाहिए, जो कि आप अभी ले रहे हो, कि बाइंग कैसे करना है, सेल कैसे करना है, टाइप ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है, सेगमेंट ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, उससे क्या क्या जरूरत है। तो अभी आपको मैं जो बता रहा हूँ ये आपको चाहिए। और बाय और सेल करने का भी आपको पता होना चाहिए, और कहाँ लेना है, कहाँ बेचना है, एंट्री क्या करना है, एग्जिट कहाँ करना है, वो आपको पता होना चाहिए। अब जैसा मैंने आपको बताया कि डीमेट अकाउंट, तो डीमेट अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग चलते हैं, जैसे मान लो कि ये धन है, धन करके एक ब्रोकर है, जिसमें आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि मेरा नाम आ रहा है फंड मास्टर के नाम से, तो इसमें मैंने ओपन किया है। इसमें आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऐड हो सकते हो। लिंक आपको मेरे आप इसमें वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे, तो आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके उस पर क्लिक करोगे, अपने आप ओपन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, तो आप वहां से ओपन कर सकते हो। अब चलते हैं, जैसे मान लो कि अब ये अब जब ओपन कर लोगे तो इस तरह का हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आपको ट्रेडिंग करना कैसे है, तो वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे आ गया, सब कुछ ओपन हो गया। अब मेरे को एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक का हमको ट्रेड लेना है, चाहे आईसीआईसी का लेना है या कोटक महिंद्रा का लेना है, जो भी लेना है। तो हम लोग इसको इस पर इसका चार्ट ओपन करेंगे। एक मिनट, चार्ट ओपन करेंगे। यहाँ पे बाई, यहाँ पे सेल दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे हरा कलर का है, ये बाई है। यहाँ पे लाल कलर से दिख रहा है, ये आपको सेल करने का दिख रहा है। हम्म, चलिए, अभी हम लोग यहाँ पे, अब मैं बताता हूँ। जैसे ये पोर्टफोलियो है, ठीक है। अभी आपको ये दिख रहा है कि पोर्टफोलियो है, इसमें आप जैसे यहाँ पे आप पैसा जमा कर सकते हो। इसमें आप चाहोगे तो 5,000, एक मिनट, अकाउंट में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, और यहाँ पे हमें बाई करना है, तो यहाँ पे बाई, बाई पे क्लिक कर दिया। अब आपको एक क्वांटिटी लेना है। देखो यहाँ पे एक दिख रहा होगा, एक लिखा हुआ, इसका अभी प्राइस कितना है, 963। तो आपको मान लो कि आपके पास 200 रुपया ही आपने, या 1,000 रुपया डाला है, तो आपको एक ही ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मान लो कि 5 स्टॉक बाई करना है, तो आपको 5 के लिए आपको 965 इंटू 5 कर दोगे, जो आएगा वो आप कर सकते हो। उतना आपको पैसा अकाउंट में होना चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको लगेगा। अब दूसरा क्या है, यहाँ यहाँ पे हो गया क्वांटिटी, यहाँ पे उसका प्राइस आपको दिखा रहा है। अब यहाँ पे मार्केट और लिमिट, मैंने क्या बोला, एक होता है मार्केट। मार्केट मतलब जो रेट उस समय चल रहा होगा, उसी समय में आप उतना में ही आपको लेना पड़ेगा। अगर लिमिट, जैसे आप मान लो अभी 963 रुपया लग रहा है, अब आपको, आपका मन है कि हमें 960, 960 आएगा तो हमें लेना है, तो आप यहाँ पे लिमिट करके, यहाँ पे 9,960 लगा करके यहाँ पे आप क्लिक कर दो बाई पे। ये आपका ऑर्डर लग गया, जब 960 पे आएगा तो आपको अपने आप ले लोगे। उसी तरह जब ले लोगे तो फिर उसको उसी पे ऐसे उस पे जाकर के क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पे फिर सेल पे जाओगे, फिर उसी तरह आप सेल कर सकते हो। तो ये तो आपको हो गया, ये अकाउंट वो चलाने से आपको आ जाएगा। जब आप ओपन करोगे फिर आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, और तो ये चार्ट वगैरह देखना आप उसी में सीखोगे। उसके बाद दूसरा है, आप मेरे चैनल में अब यहाँ पे है। अब जैसे कोई भी वीडियो, आपको लिंक कहाँ मिलेगा। अब जैसे मान लो कि कोई वीडियो हुआ, मान लो इस वीडियो पे आपने क्लिक किया, ठीक है, ऐसे क्लिक किया, तो आपका ये वीडियो ओपन हो जाएगा। आप क्या है, ये यहाँ से आपको
देखो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो आप टू ओपन फ्री डीमैट अकाउंट, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो यही रहा, इसलिए मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो बना के डाला है। जो नहीं अभी तक ट्रेडिंग करते हैं वो कैसे कर सकते हैं, सीख सकते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो और कुछ आपको अगर जानना हो तो आप कमेंट करो, उसमें मैं आपको आगे वीडियो बना के डालूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। और आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब तो प्लीज, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमें सपोर्ट करोगे तो फिर मैं आगे और भी वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।